ठीक है। तो ये मॉस का अभी तक का ये जो क्लासेस चले हैं अभी तक, ठीक है ना, ये मॉस में 7 चैप्टर्स हैं, तो 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है लास्ट आपका स्ट्रेसेस इन बीम तक, ठीक है ना। इसमें सारे तरह के बीम्स का जो हम लोगों ने स्ट्रेस डायग्राम पर खींच लिया था, ठीक है। एनालिसिस ऑफ ट्रस बच गया, और स्ट्रेन एनर्जी। ट्रस में क्या है कि 6-7 तरह का ट्रस है, उसके बारे में क्या 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 होता है, फ्रेम क्या होता है, ट्रस क्या होता है, तो ये सब ज्यादा सारे चैप्टर जो है 5th सेमेस्टर का टॉपिक है, ठीक है। उसमें भी ये चीज कवर होगा, ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है। लास्ट चैप्टर टॉपिक बच गया स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी का बहुत सारा पार्ट जो है वो मॉस 2 में पढ़ाया जाएगा। मॉस 2 इसके जस्ट बाद है मॉस 2, ठीक है ना। मॉस 2 में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है लास्ट क्लास में भी हमने बताया था, ठीक है। तो ये मॉस 2 में क्या क्या पढ़ना है, उससे बहुत सारे जो टॉपिक है वो मैच करता है, ठीक है। तो ये दो दो टॉपिक बच गए, ये आप लोग को जो नेक्स्ट सेमेस्टर पढ़ाया जाएगा उसमें पहले ही एक चीज कवर कर देंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों चैप्टर जो है, बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट सेमेस्टर के हिसाब से, ठीक है। चल अभी कुछ हम लोग देख लेते हैं। स्ट्रेसेस इन बीम तक खत्म हो चुका था आप लोग का। अब देखो यहाँ पे 2-3 चीज यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर हम लोग स्ट्रेन एनर्जी पढ़ते हैं तो स्ट्रेन एनर्जी में हम आप लोग को बता देते हैं क्या क्या है उसमें। मॉस में जो है पहला चीज है डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है। डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस ये 5th सेमेस्टर का टॉपिक है, ठीक है। ये कहाँ से है, 5th सेम का। ऐसे आगे बाद में डिटेल से चलेंगे। डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है। उसके बाद है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, ठीक है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तीसरा है फिक्स्ड बीम, फिक्स्ड बीम। चौथा है कंटिन्यूअस बीम, ठीक है, कंटिन्यूअस बीम हो गया। और पांचवा है एमडीएम, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। और छठा है कॉलम, ठीक है। ठीक है, एमडीएम में ये जो है स्ट्रेन एनर्जी एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट, ठीक है ना। तो स्ट्रेन एनर्जी आप लोग का ये चैप्टर जो है खत्म कर देते हैं, क्या होता है स्ट्रेन एनर्जी का। ये चैप्टर जो है अभी खत्म कर देते हैं, 2 दिन का टॉपिक बचा हुआ है, ठीक है ना। और ये स्टील स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे उसमें ये टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। तो सिर्फ ये टॉपिक जो है अभी खत्म कर देते हैं, ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी वाला, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। अभी अगर ये क्लास का रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा आप लोग देख सकते हो, ठीक है। चलो ओके, ठीक है। तो 7वां नंबर चैप्टर है स्ट्रेन एनर्जी। होता क्या स्ट्रेन एनर्जी, सब परिभाषा वगैरह लिखा दूंगा और क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी बता दूंगा, ठीक है। ठीक है, चल क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं, कोई भी एग्जाम हो क्वेश्चंस इतना ही में आता है, ठीक है। ठीक है, बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है। क्या होता है, व्हाट इज स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगा, इंट्रोडक्शन यही रहेगा इसका, ठीक है ना। इसका क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, इसका फॉर्मूला, ठीक है। स्ट्रेन एनर्जी का वो जो है प्रूफ करना है, स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। स्ट्रेन एनर्जी फॉर्मूला, ठीक है। इसको विथ प्रूफ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। क्या होता है, बहुत ही सिंपल। प्रूफ रेजिलेंस, ये बहुत बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, ये हर जगह ये पूछता है प्रूफ रेजिलेंस क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हर एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वीवीआई प्रूफ रेजिलेंस क्या होता है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आता है आप लोग को बहुत ज्यादा, ठीक है, इसी के हिसाब से आता है मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस, ठीक है ना। रेजिलेंस मतलब खिंचाव, ठीक है ना। चलो अब ये क्या है, 2 तरह का लोड रहेगा, ठीक है ना। जैसे ग्रेजुअली अप्लाइड लोड एंड, ठीक है ना, 1 नंबर, और सडनली अप्लाइड लोड। अब किसी भी चीज पे अगर अचानक लोड लगेगा और धीरे धीरे लोड लगेगा, इन दोनों के कारण क्या इफेक्ट होता है वो हम लोग को पढ़ना है, प्रूफ करना है, ठीक है ना। ठीक है, इसका प्रूफ करना है, ठीक है। ये 2018 में भी आ चुका है, ये हर बार आता है, या ये, ठीक है ना। प्रूफ भी करना है, ठीक है, दोनों का प्रूफ भी करना है, ठीक है। चलो ये थोड़ा सा हो गया, और एक लास्ट C नंबर बच गया, ठीक है ना, इम्पैक्ट लोडिंग। इम्पैक्ट लोडिंग, ठीक है। 3 तरह का लोडिंग होता है, ग्रेजुअली धीरे धीरे, अचानक, और इम्पैक्ट, ठीक है। ये क्या होता है, इम्पैक्ट लोडिंग क्या होता है, इसका भी प्रूफ देखेंगे, ठीक है। ये हो गया, 3 चीज हो गया, बस इतना ही जो चीज हम लोग को
देखना, और कुछ थोड़ा मोड़ा जो है नोमेरिकल्स फार्मूला जो है उसके ऊपर नोमेरिकल देखना। बस यही 5 टॉपिक है जो हम लोग को क्लियर करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, क्या होता है इसमें, व्हाट इज स्ट्रेन एनर्जी। बहुत सिंपल समझने की चीज है। ठीक है, तो पहले हम लोग टॉपिक देंगे स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है ना, स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, ओके। देख, अगर इसकी परिभाषा लिखने की बात आएगी, ठीक है ना, तो कैसे लिखेंगे स्ट्रेन एनर्जी। तो होता क्या है, समझ लो इस चीज को कि अगर किसी मटेरियल को, रबड़ है मान लो या स्प्रिंग है कुछ, इसको खींच दिए तो इसमें क्या हो रहा है, एक एनर्जी जो है स्टोर हो जा रहा है। इस एनर्जी को क्या बोलेंगे, स्ट्रेन एनर्जी। इसको अगर खींच दिए फोर्स लगा करके इलास्टिक बॉडी को, अगर इसको छोड़ देंगे तो ये वापस क्या हो जाएगा, उसी पोजीशन में आ जाएगा। तो इसको जो खींचने के बाद जो इसमें एनर्जी स्टोर होता है उसको क्या बोल देंगे, स्ट्रेन एनर्जी। और एनर्जी क्या होता है, वर्क डन होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे एनर्जी क्या होता है, वर्क डन। तो वर्क डन, ठीक है ना, इन स्ट्रेनिंग मटेरियल, स्ट्रेनिंग मतलब खींचना, ठीक है ना, स्ट्रेनिंग द मटेरियल। अब देखो स्ट्रेनिंग दो तरह का होता है, ठीक है ना, वो भी मैं आगे बताऊंगा। जरूरी नहीं इसको खींचा जाए, इसको दबाया भी जाएगा स्प्रिंग को तो क्या होगा, इसमें स्ट्रेन एनर्जी मौजूद होगा। ठीक है, विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट। हर मटेरियल को क्या इलास्टिक लिमिट तक ही उसको खींच सकते हैं, ज्यादा खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा। ठीक है, इज स्टोर्ड, उसमें क्या हो जाएगा, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी के फॉर्म में इस स्प्रिंग को अगर खींच दिए तो क्या हो गया, इसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाएगा नोन एज स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, बहुत ही सिंपल परिभाषा है स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, अब देखो, अब ये इसमें क्या होगा कि जैसे ही ये इसको क्या करते हैं, एनर्जी जो स्टोर होगा, ठीक है ना। अब एक बात करते हैं इस पे, ठीक है ना, रिजिलेंस क्या होता है। ठीक है ना, रिजिलेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना, रेजिलेंस, ठीक है ना, इसी को क्या बोलते हैं, रेजिलेंस बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रेन एनर्जी को रेजिलेंस। ठीक है ना, अब देखो इसी को इज आल्सो कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, ये दोनों एक ही वर्ड है, याद रखिएगा, दोनों एक ही वर्ड है, स्ट्रेन एनर्जी और रेजिलेंस एक ही चीज है। ठीक है, अब देखो ये होता क्या है, तो ये जो रिजिलेंस है, ये कुछ नहीं, ये इंटरनल एनर्जी। कौन सी एनर्जी है ये, इंटरनल एनर्जी। ठीक है ना, इंटरनल एनर्जी, ठीक है ना, स्टोर्ड इन बॉडी। ठीक है, स्टोर्ड इन बॉडी, बॉडी के अंदर में जब स्टोर होगा वही क्या हो गया, रिजिलेंस हो जाएगा। ये दोनों क्या हो गया, स्ट्रेन एनर्जी या रिजिलेंस एक ही टर्म है। ठीक है, बहुत सिंपल चीज। अब क्या करना है, ठीक है, जैसे ही लोड हटाएंगे ऑन द रिमूवल ऑफ, ठीक है ना, लोड, जैसे ही ऑन द रिमूवल ऑफ लोड, जैसे ही लोड हटाएंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा, इट रिगेन्स, ये वापस अपने उसी स्थिति में आ जाएगा, रिगेन्स द ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, द ओरिजिनल पोजीशन, ये हर मटेरियल के साथ होगा। जैसे स्प्रिंग को छोड़ देंगे तो क्या होगा, ये ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, चलो अब इसके कुछ कुछ पॉइंट्स है वो हम लोग देख लेंगे। जैसे, ठीक है, अब इसको अगर मान लो प्रूव भी करना रहेगा तो क्या, कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, ये बात हो गई। ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग चल रहा है ना। ठीक। सबसे पहले तो हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि प्रूफ रिजिलेंस या रिजिलेंस से पहले कि स्ट्रेन एनर्जी होता है क्या। तो स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है, ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ध्यान देने वाली चीज है। ठीक है ना, ये किस किस पे चीज पे डिपेंड करेगा, स्ट्रेन एनर्जी या रेजिलेंस। ठीक है ना, और इसको क्या बोलेंगे, रेजिलेंस। ठीक है ना, रेजिलेंस। इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको यू से डिनोट करते हैं। इसको कैसे डिनोट करते हैं, यू से। ये पहला डिपेंड करेगा आपका स्ट्रेस पे। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस जिसको बोलते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। दूसरा चीज, ये वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम भी पे। और तीसरा चीज क्या करेगा, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी।
यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब जिसका जितना ज्यादा इलास्टिसिटी होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा इसमें, ये मैं बताता हूँ, ठीक है ना। इसको प्रूव भी कैसे करते हैं वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसका एक फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला मैं याद करा देता हूँ, फिर अभी मैं इसको प्रूव भी कर देता हूँ। यू बराबर क्या होगा, स्ट्रेन एनर्जी बराबर सिग्मा स्क्वायर, मतलब जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा उसका स्क्वायर, बटा 2 इंटू पाई, यानी यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी इंटू वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम का क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज समझने वाली बात है। यहाँ पे यू क्या है, स्ट्रेन एनर्जी या रेजिलेंस, ठीक है। सिग्मा क्या है, हमारा नॉर्मल स्ट्रेस है। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, 2 मिनट में प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो कैसे। हम लोग जानते हैं स्ट्रेस बराबर क्या होगा, इसका प्रूफ देखो, ये प्रूफ कभी कभी पूछ देता है, जानकारी के लिए मैं इसको प्रूफ कर देता हूँ, ठीक है। चलो, सिग्मा बराबर हम लोग जानते हैं स्ट्रेस बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन, सभी लोग जाओ बताइए, फोर्स, ये हमारा हो गया लोड अपॉन एरिया, ठीक है। सभी लोग जानते हैं पी बाई ए, ठीक है। चलो, सिग्मा बराबर पी बाई ए हो गया। पी बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एरिया, ठीक है। अब चलो, ठीक है। अब एक चीज यहाँ ध्यान देने वाली बात है, सिग्मा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये जो स्ट्रेस है, ठीक है ना, ये जो स्ट्रेस है हमारा स्ट्रेस, ठीक है ना, इस स्ट्रेस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। अब हम लोग इसको यहाँ पे स्ट्रेन में चेंज करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेन एनर्जी बराबर क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी, तो एनर्जी क्या है, वर्क डन, वर्क डन, ठीक है, बाय स्प्रिंग या एरिया, वर्क डन बाय एरिया, यानी, ठीक है। चलो अब इसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। मान लो यहाँ पे ये हमारा जो है, ठीक है ना, कोई एक जो है, जैसे मान लो ये लंबाई बढ़ने वाला, यहाँ पे क्या है, लंबाई, एक्स एक्सिस पे क्या है, लंबाई, और ये इस पे क्या है, लोड। लोड जैसे जैसे बढ़ाएंगे, यहाँ पे जीरो था, लोड जीरो था, तो लेंथ भी क्या था, एक्सटेंशन जो है डेल्टा एल जो है कम था। जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे हमारा क्या होगा, डेल्टा एल का वैल्यू बढ़ेगा। ऐसे एग्जाम्पल से याद कर लो, ये तो हमारा जो था पी था, P1 था, ठीक है। अब जैसे P2 कर दिए, P2 कर दिए, तो यहाँ डेल्टा एल बराबर जीरो था, यहाँ पे डेल्टा एल बराबर समथिंग होगा, मतलब बढ़ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा, बढ़ जाएगा जैसे लोड बढ़ाएंगे। तो इस तरह से जैसे जैसे पी का वैल्यू बढ़ाएंगे, हमारा डेल्टा एल का भी वैल्यू क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ये चीज ध्यान देना। तो यहाँ पे क्या होगा, लोड बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में मान लो ये पी हो गया हमारा, ठीक है। तो पी पे कितना हो गया, ये डेल्टा एल हो गया, ठीक है। P1 पी पे डेल्टा एल, फिर और बढ़ा दिए, एक्सट्रीम कर दिए यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कर दिए, पीई कर दिए, ये पी चला गया यहाँ से यहाँ, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ, और यहाँ पे क्या हो गया, डेल्टा एल ई, डेल्टा एल ई, मतलब दो स्टेप में मारे, एक में माने है पी, यहाँ से यहाँ तक पी है, और यहाँ से यहाँ तक डेल्टा एल है, और जब पी लोड लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा एल ई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, वर्क डन बाय एरिया, अब एरिया क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल का जो ओ ए बी, ठीक है, यहाँ पे ओ हो गया, ये ए हो गया, और ये बी, इस ट्रायंगल का, ठीक है ना, इस ट्रायंगल का एरिया, यही वर्क डन हुआ हमारा। तो एरिया ऑफ वर्क डन तो यही हो गया, जितना हम लोगों ने कितना एनर्जी हमारा स्टोर, यही हमारा क्या हो गया, एनर्जी, ट्रायंगल ओ ए बी क्या हो जाएगा, स्टोर्ड एनर्जी, यही हमारा क्या हो जाएगा, स्टोर्ड एनर्जी। तो इसी का एरिया निकाल देंगे, तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, इसी का एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा स्ट्रेन एनर्जी निकल जाएगा, स्ट्रेन एनर्जी निकल जाएगा, ठीक है। स्ट्रेन एनर्जी यही होता है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे इसका एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2 इंटू ट्रायंगल का एरिया, आधार इंटू ऊंचाई, तो आधार कितना है, ओ बी, ऊंचाई कितना है, ए बी, ठीक है, बराबर 1/2। ओ बी को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एल, और ए बी बराबर क्या हो जाएगा, पी, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एल इंटू पी, ये हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रेन एनर्जी, यू बराबर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे करते हैं सेम चीज, इसको यहीं पे पुट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे इक्वेशन क्या है जानते हैं हम लोग, यू बराबर क्या होगा, 1/2 इंटू डेल्टा एल इंटू पी। अब यहाँ से पी वाला जो है इक्वेशन 1 अगर इसको मानते हैं, तो पुट पी इंटू इक्वेशन 1, पुट पी फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इसी को u बराबर क्या लिख देंगे, 1/2 इंटू
डेल्टा एल इंटू पी बराबर क्या होगा, सिग्मा इंटू ए, बस इतना ही, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब डेल्टा एल बराबर क्या जानते हैं हम लोग, डेल्टा एल बराबर हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, स्ट्रेस बटा ये जानते हैं हम लोग, ठीक है। अब यंग्स मॉडुलस पता है ना सभी को, डेल्टा एल बाई एल का फॉर्मूला, ठीक है ना, डेल्टा एल बाई एल, इसी को ना स्ट्रेन बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रेन, स्ट्रेस बटा यंग्स मॉडुलस, याद है सभी को। स्ट्रेन बराबर क्या होता है, स्ट्रेस बटा यंग्स मॉडुलस। तो अभी ये डेल्टा एल का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 1/2 इंटू, और ये एल उधर चला जाएगा, तो सिग्मा इंटू एल बटा क्या हो जाएगा, वाई इंटू सिग्मा इंटू ए, यू बराबर, अब बस प्रूफ हो गया, यू बराबर क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर, ठीक है ना, सिग्मा स्क्वायर एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बटा 2 इंटू वाई, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो गया, ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ, ठीक है, ठीक है, चलो ये समझ गए। अब यहाँ पे देखो, ये टोटल स्ट्रेन एनर्जी है, ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग क्या निकाले, टोटल स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है, इसको सादा पेज ले लेता हूँ, ठीक है। तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी, इसी को क्या बोलते हैं, या रेजिलेंस, और रेजिलेंस, ठीक है ना, और रेजिलियंस, यू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर 2y इंटू वॉल्यूम, ठीक है, ये चीज समझ गए हम लोग, ठीक है। याद करने का तरीका भी है, सिग्मा स्क्वायर बटा 2y इंटू वॉल्यूम, ठीक है। अब और पर यूनिट अगर वॉल्यूम पूछेगा, मान लो ये तो पूरा बॉडी का आ गया ना, ये पूरा बॉडी का स्ट्रेन एनर्जी आ गया, ठीक है ना, ये पूरा बॉडी का, हमने ये इसको अगर फोर्स से खींच रहे हैं, तो हमको पता चल जाएगा इसमें इतना स्ट्रेन एनर्जी स्टोर करेगा, इसमें कितना स्टोर एनर्जी करेगा, सिग्मा स्क्वायर बटा 2y इंटू वॉल्यूम, ठीक है। लेकिन मैं अगर बोलूंगा कि इस छोटा सा पार्ट में अगर इसको यहाँ से काट दे, पर यूनिट वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब का, तो क्या होगा, तो कितना होगा वैल्यू, तो इसको v से डिवाइड कर देना बस, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो सिग्मा स्क्वायर बटा 2y, ये हमको याद रखना, ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। इसका यूनिट क्या होगा जल्दी से बताइए, एनर्जी है तो एनर्जी को किससे मापेंगे, एनर्जी को, एनीवन, यूनिट, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जूल, या, ठीक है ना, और न्यूटन पर मीटर, ठीक है, इसको सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये आज हम लोग यहाँ तक देख लिए, ठीक है। चल, आवाज आ रही है मेरी ऋषभ, आवाज आ रही है, यस, चलो, क्लियर है ना आवाज, ठीक है, यस सर, ओके, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है या ऊपर पर से जा रहा है, समझ में आ रहा है। चलो ठीक, ये हमारा हो गया स्ट्रेन एनर्जी। अब बात करते हैं, ठीक है ना, प्रूफ रेजिलेंस, क्या बात करेंगे, प्रूफ रेजिलेंस, ये फॉर्मूला भी देख लिए, क्या होता है फॉर्मूला, U बराबर होता है सिग्मा स्क्वायर बटा 2 इंटू वाई, ठीक है, इंटू वॉल्यूम, ठीक है, इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम से गुना कर दिए, ठीक है, ये छोटा सा फॉर्मूला है। अब प्रूफ रेजिलेंस क्या होता है, ठीक है ना, अब प्रूफ रेजिलेंस क्या होता है, ठीक है ना, जैसे मान लो ये छोटा सा बॉक्स है, ठीक है ना, ये छोटा सा बॉक्स है, ठीक है ना, या छोटा सा मान लो कि ये स्प्रिंग टाइप का, ठीक है ना, ये स्प्रिंग, इसको कितना मैक्सिमम खींचा जा सकता है, इसको कितना मैक्सिमम खींचा जा सकता है, इसको कहेंगे जितना मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है एनर्जी, वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ रेजिलेंस, प्रूफ रेजिलेंस मतलब उससे ज्यादा रेजिलेंस, उससे ज्यादा स्ट्रेन एनर्जी नहीं हो सकता, याद रखना, बहुत पूछता है वर्ड, प्रूफ रेजिलेंस क्या होता है, ठीक है ना, तो एक वर्ड है, कौन सा वर्ड है ये, प्रूफ रेजिलेंस, ठीक है, प्रूफ रेजिलियंस, ठीक है, प्रूफ रेजिलियंस क्या होता है, ठीक है, कि कुछ नहीं है, जो मैक्सिमम पूरा ताकत लगा दो ना, ठीक है, द मैक्सिमम, ठीक है, द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी या मैक्सिमम रेजिलियंस, ठीक है, वही चीज है, विच कैन बी स्टोर्ड इन अ बॉडी, ठीक है, व्हेन इट इज स्ट्रेस्ड अप टू इलास्टिक लिमिट,
ठीक है, इलास्टिक लिमिट तक इसको एकदम दबा दिया गया है, ठीक है ना, कॉल्ड प्रूफ रेजिलियंस। कुछ नहीं है, प्रूफ रेजिलियंस कुछ नहीं है, मतलब जितना ताकत लगाना लगा दो, ठीक है ना, मैक्सिमम जितना स्टोर एनर्जी स्टोर हो सकता है ना, वो क्या कहलाएगा, ठीक है, कॉल्ड प्रूफ रेजिलियंस। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें जितना मैक्सिमम स्ट्रेस लगाएंगे, इसमें जो कोरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होगा, ठीक है ना, स्ट्रेस कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है ना, कोरस्पॉन्डिंग मतलब इसमें देखो, ये जो एनर्जी लग रहा है इसके कारण ये स्ट्रेस लग रहा है, तभी तो यहाँ पे एनर्जी स्टोर हो रहा है। तो जो स्ट्रेस के कारण मैक्सिमम रेजिलेंस होगा, प्रूफ रेजिलेंस होगा, कोरस्पॉन्डिंग टू प्रूफ रेजिलेंस, प्रूफ रेजिलेंस कहने का मतलब समझा देता हूं इसका, इज कॉल्ड प्रूफ स्ट्रेस, प्रूफ प्रूफ स्ट्रेस। ठीक है, मतलब क्या है कि देखो, ये नॉर्मल के साथ था तो नॉर्मल स्ट्रेस कहलाया, नॉर्मल स्ट्रेन एनर्जी के साथ था तो ये नॉर्मल स्ट्रेस कहलाया। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेस, लेकिन अगर यहाँ पे प्रूफ रेजिलेंस के साथ रहेगा, ये प्रूफ है रेजिलेंस, ठीक है ना, तो प्रूफ रेजिलेंस के साथ अगर ये चलेगा, स्ट्रेस जो लगेगा, तो यहाँ भी स्ट्रेस कौन सा लगेगा, ये प्रूफ वाली लगेगी, ये क्या लगेगी, प्रूफ वाली, बस यही अंतर। बाकी वॉल्यूम तो कांस्टेंट है ही, वाई कांस्टेंट है ही, सिर्फ क्या बचेगा, ये अगर प्रूफ लगेगा तो स्ट्रेस भी कौन सा लगेगा, प्रूफ, मतलब मैक्सिमम, प्रूफ करने का मतलब मैक्सिमम। ठीक है ना, चल, और एक लास्ट टॉपिक बच गया आज का, वो बता देते हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक कौन सी बच गई, ठीक है, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। ठीक है, अब ये क्या भला है भाई, मॉडुलस, मॉडुलस हम लोग बहुत पढ़ते हैं, जैसे हम लोग स्ट्रेस का मॉडुलस पढ़ते हैं, शियर का मॉडुलस पढ़ते हैं, उसी तरह मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। ठीक है, ठीक है, अब ये क्या होता है रेजिलियंस का मॉडुलस, ठीक है, देखो, LENS, ठीक है, ये होता क्या है, ठीक है। अब जैसे देखो, जितना क्या होता है हम लोग पढ़े हैं कि प्रूफ रेजिलियंस, और इसका मैं मोटा मोटी बता देता हूँ, जितना, ठीक है ना, पर यूनिट वॉल्यूम रेजिलियंस का जो वैल्यू होगा, यानी मैक्सिमम रेजिलियंस, रेजिलियंस, ठीक है ना, पर यूनिट वॉल्यूम को ही क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस बोलते हैं। अब मतलब क्या है इसका समझो, मैक्सिमम रेजिलियंस मतलब इसी को कहते हैं प्रूफ रेजिलियंस, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस जो होगा, यहाँ पे मैं रेजिलियंस की जगह लिख देता हूँ मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है, बटा पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे नॉर्मल पर यूनिट वॉल्यूम, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम था, ये वाला फॉर्मूला था। अब यहाँ पे कुछ नहीं किया, यहाँ पे क्या कर दिया, रेजिलियंस का कर दिया। ठीक है, चलो, ठीक है, प्रूफ रेजिलियंस बटा वॉल्यूम बराबर MOR, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। ठीक है, चलो इसी को MOR भी लिख देते हैं, ठीक है, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। ठीक है, तो द मैक्सिमम, परिभाषा ऐसे भी लिख सकते हो, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी, ठीक है, विदाउट परमानेंट सेटलमेंट या डिफॉर्मेशन, कुछ भी लिख सकते हो, विदाउट परमानेंट, ठीक है, परमानेंट डिफॉर्मेशन, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। ठीक है, यही चीज है, प्रूफ रेजिलियंस बटा वॉल्यूम, ये मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस हो गया। इसका परिभाषा लिखना है तो सेम वही है, सिग्मा स्क्वायर, ठीक है ना, MOR बराबर, ठीक है। अच्छा, ये सिग्मा प्रूफ रेजिलियंस है तो यहाँ पे सिग्मा ई लिख देंगे, ठीक है, का स्क्वायर बटा 2 × y × v तो होगा। अब बटा क्या हो जाएगा, बटा नीचे में वॉल्यूम है, वॉल्यूम वॉल्यूम कट जाएगा, तो सिग्मा स्क्वायर ई बटा 2 × y। सिग्मा ई क्या है यहाँ पे, सिग्मा ई क्या है, प्रूफ स्ट्रेस है, सिग्मा ई क्या है, प्रूफ स्ट्रेस, प्रूफ स्ट्रेस को सिग्मा ई भी बोल सकते हैं यार, ठीक है ना, इसी को क्या बोलेंगे, सिग्मा प्रूफ बराबर सिग्मा ई, ठीक है ना, सिग्मा ई। यहाँ पे हमेशा देखो, यहाँ पे जो मैक्सिमम लग रहा है इसको पी, मतलब नॉन, यहाँ पे प्रूफ फोर्स लग रहा है, पीई मतलब प्रूफ फोर्स, प्रूफ फोर्स, ठीक है ना, मतलब मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम किसी बॉडी में जितना इलास्टिक लिमिट में मैक्सिमम लगा सकते हैं, उसी को ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलो,
तो एमओ आर बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा ई स्क्वायर बटा 2 × y। सेम चीज है, बस कुछ यहाँ पे सिर्फ मैक्सिमम वाला टर्म आ गया, ठीक है। यूनिट तो वही है, सिर्फ मॉडुलस ऑफ रेजिस्टेंस का क्या होता है यूनिट, एनीवन यूनिट बताओगे। यहाँ पे वॉल्यूम तो है नहीं, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूटन मीटर पर मीटर क्यूब ये और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। स्ट्रेस का जो यूनिट होगा वही होगा, ठीक है। चलो इसका यूनिट हो गया ये, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे ग्रेजुअली और तीनों लोड में क्या डिफरेंस है, ठीक है। क्या है ये तीनों डिफरेंस, यहाँ तक हो गया था कंप्लीट। ग्रेजुअली, सडनली और इम्पैक्ट, तीनों का प्रूफ देखेंगे। तीनों का प्रूफ कैसे कैसे, अगर किसी को अगर जोर से धक्का मारोगे तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, धीरे धीरे धक्का मारोगे, एक होता है ना स्लो पॉइजन, अचानक जहर दे दो, धीरे धीरे जहर दोगे और क्या होगा, बॉडी पे इफेक्ट कैसा पड़ेगा, तो सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, चलो ओके, क्लास एंड करते हैं, ठीक है। सर फिफ्थ सेमेस्टर कब स्टार्ट